कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है। अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। दहशतगर्दों को हथियार डालने होंगे या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, हम उनका शिकार कर रहे हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को 100 गुना तकलीफ देंगे जो क़यामत तक याद रखेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं। फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान और उनके भारत में बैठे हैंडलर्स अब सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। 40,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। बलूचिस्तान में 31,000, खैबर पख्तूनख्वा में 7,170 ऑपरेशन हुए। 2,084 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी के वाक़यात में आर्मी के 303 जवान, 322 आम शहरी शहीद हुए। का बच्चा नॉर्मल सिटीजन पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करे, कुछ ना करे, क्यों? वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी ज़िम्मेदारियों का ड्राइवर चले, क्योंकि मैं ख्वास हूँ। आई ओनली हैव राइट्स, आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन। सो दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ दिस टेररिज्म। सरदार और इलीट ही बलूचिस्तान का मसला है। कई सरदार दहशतगर्दी में मुलविस हैं। कहते हैं हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी करवाएंगे। यही सरदार गरीब के बच्चे को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। हम उनसे नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हार्ड स्टेट वो है जहां तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हों। आइन और कानून सबके लिए बराबर है। रियासत से वफादार होना हम सबकी जिम्मेदारी है। रियासत है तो सियासत है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। सरदार लिवीज़ को ज़ाती फोर्स समझते हैं। बलूचिस्तान के हालात बारे जानबूझकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है। DGISPR ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत मीडिया को दिखा दिए। बताया, जिन अफराद को मिसिंग कहा जाता है वो कहीं किसी लड़ाई में मारे जाते हैं। मिसिंग अफराद ऐसे हैं जो BLA में शामिल हो चुके होते हैं। बलूचिस्तान से लोग खुद कहते हैं हमारा भाई या बेटा मिसिंग हो गया है, उससे कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान की पुलिस इन बदमाशों को रगड़ने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग है। कश्मीर पाकिस्तान की शरत था, है और रहेगा। ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। हुकूमत के नाम पर गेम चलाई गई। मकामी मकासद कुछ और थे। डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म करने की कोशिश की गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, कश्मीरियों की आवाज़ है कि वो पाकिस्तानी हैं। कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला पक्का है। वसाइल की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा कश्मीर को मिलता है। 1 लाख से ज़्यादा फ़ौजी कश्मीरी हैं। ज़ाती राय जो सी है वो वज़ीर दाखिला साहब ने दी है, एंड दैट इज़ फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ देयर पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट हिज अंडरस्टैंडिंग इज। हमारी राय, मैंने आपको दोबारा बताया, हमारी राय ये कि देयर इज़ ए नीड फॉर बेटर गवर्नेंस, एंड ये राय जो सी है आज नहीं है। ये राय हमारी, आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड निकाल के देख लें, हम सालों से कह रहे हैं, एंड फॉर दैट गवर्नेंस हैज़ टू इम्प्रूव। मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामला हल नहीं हो सकते। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस ज़रूरी है। तमाम सियासतदानों और जमातों की ख्वाहिश है कि मसाइल हल हों। मसाइल हल नहीं हो रहे, मतलब गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है और सूबे वही 4 हैं। इस पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। रियासत को इस वक्त सियासत की नहीं
रियासत को रियासत की जरूरत है। किसी का बाप इस मुल्क को तोड़ नहीं सकता है कि हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। अगर आप राय हक पे आना चाहते हैं, लेकिन अगर आप बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसलत करना चाहते हैं, 1 इंच भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं। शौदा पर सियासत काबिल कबूल नहीं, सियासत को दहशत गर्दी से न जोड़ा जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में ATF स्कूल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, बलूचिस्तान को लाहासिल जंग की जानिब धकेला गया। मासूम लोगों को गुमराह करने वालों की मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। बलूचिस्तान में जल्द अमन का सूरज आबोताब से चमकेगा। राह हक की जानिब आने वालों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कराकरम की चोटी ब्रॉडपेक में 10 कोहे पैमा बर्फानी तोदे की जद में आ गए। 6 की लाशें निकाली गई। खराब मौसम के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। लापता टीम में अमरीकी, नेपाली, ओमानी और पाकिस्तानी कोहे पैमा शामिल। कोहे पैमा 8000 मीटर बुलंद चोटी सर करने की मुहिम पर थे। K2 मिशन के दौरान बीमार इतालवी कोहे पैमा को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बादलों की लपेट में, कई इलाकों में बारिश, तेज़ हवाओं से मौसम खुशगवार। लाहौर के कई हिस्सों में बादल बरसे। शेखपुरा, फिरोजवाला, ननकाना साहब, नूरपुर थल, जहानिया, सरगोदा में बारिश से जल थल एक। एबटाबाद, सवाबी, बालाकोट, नौशेरा, दीरबाला और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद। नदी नालों में तुग़यान। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश के बायस जल थल एक। 12 कोहों में बरसाती नाले ओवरफ्लो। रावलपिंडी के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। घरों में पानी दाखिल। फ्रेंड्स कॉलोनी में बच्चा नाले में डूब गया। मरी एक्सप्रेस वे पर बिल्डिंग ज़मीन पोस। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। मुस्लिम लीग नून ने भी इंतखाबात में धांधली से मुतालिक शवाहिद PP को पेश कर दिए। PP जवाबी शवाहिद की रोशनी में मरकज़ी क़यादत से मुशावरत करेगी। दोनों जमातों के माबैन मुज़ाकरात का चौथा राउंड किसी भी वक्त होने का इम्कान है। कश्मीर इलेक्शंस के दूसरे फेज़ का क्रेडिबिलिटी का फैसला पहले मरहला का इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले तमाम फॉर्मल कंप्लेंट्स की खुली समाअत करे। पोलिंग स्टेशन रिजल्ट्स, बैलेट अकाउंट्स और इलेक्शन रिकॉर्ड्स अवाम के सामने लेकर आएँ। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी सियासी जमात को जिताना नहीं, कश्मीर के अवाम को वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वादिया कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहता हूँ। कश्मीर के वसाइल पर पहला हक कश्मीरियों का है। अपना फैसला खुद करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुतालिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में समाअत करे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की साख का फैसला पहले मरहले में इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक जमात को जितवाना नहीं, बल्कि कश्मीर के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें किसी का एहसान नहीं, बल्कि अपना हक चाहिए। हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम का बिलावल भुट्टो जरदारी को उल्टी गिनती की धमकी पर जवाब। कहते हैं, पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए कि वो खुद इसी निज़ाम का हिस्सा है और अहम आहिनी ओहदों पर फाइज है। मीरपुर के अवाम ने नून लीग को वोट दिया। पीपल्स पार्टी जायज़ा ले के अवाम ने उसे क्यों मुस्तरद किया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर है, इसलिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने की बजाय अवामी फ़ैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर का दूसरा इंतखाबी मार्का 2 अगस्त को होगा। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9, मुहाजिरीन की 12 सीटों पर पोलिंग होगी। ज़िला मुजफ्फराबाद की 5, जेहलम वैली और नीलम की 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 6,57,710, मुहाजिरीन जम्मू की 6 सीटों पर 4,05,105 और मुहाजिरीन वैली कश्मीर की 6 सीटों पर 33,577 रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दे इस्तेमाल करेंगे।
कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अदा करने की मंजूरी। ईवान सदर के एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अदा करने की मंजूरी दी है। कराची में वकील पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वकला की हड़ताल, अदालती अमूर ठप, सिटी कोर्ट के दरवाजे साइलिन के लिए बंद। वकला ने पुलिस एहलकारों को भी दाखिल होने से रोक दिया। हड़ताल के बायस कैदियों को पेशी के लिए नहीं लाया गया। कराची बार का कहना है SHO थाना गुलबहार वकील पर तशद्दुद के जिम्मेदार हैं। तशद्दुद, हरासानी और इख्तिलात का नाजायज़ इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेंगे।